हेलो स्टूडेंट, हम अपनी इस वीडियो में मृदा अपरदन एवं संरक्षण तथा भारत के पर्यावरण की दशा के विषय में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे मृदा अपरदन। मृदा के कटाव एवं बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। यह प्रक्रिया जल और वायु, मानवीय और प्राकृतिक दोनों तरह से होती है। मृदा का निर्माण एवं अपरदन दोनों साथ साथ चलता रहता है और संतुलन बना रहता है, परंतु मानवीय हस्तक्षेप के कारण जैसे वनोन्मूलन, अतिचारण, निर्माण, खनन के कारण यह संतुलन बिगड़ जाता है और प्राकृतिक क्रियाएं जैसे पवन, हिमनदी, जल द्वारा मृदा अपरदन चलता रहता है। जल द्वारा अपरदन यह दो प्रकार से होता है। अवनलिका युक्त अपरदन अर्थात पानी जब मृतिका को साथ बहा ले जाता है और पानी एक नलिका में पानी का बहाव होने लगता है, तब यह अवनलिका युक्त अपरदन होता है, जिसे उत्खाद भूमि भी कहा जाता है। बैडलैंड अर्थात बैडलैंड, खराब भूमि। चंबल बेसिन में इसे खड्ड भूमि के नाम से जाना जाता है अर्थात रिवाइन। चादर अपरदन या सीट इरोशन, जब पानी ढाल से नीचे की तरफ संपूर्ण भूमि को ढके हुए बहता है और अपने साथ ऊपरी परत को बहा ले जाता है, ऐसे अपरदन को सीट अपरदन या सीट इरोशन या चादर अपरदन कहा जाता है। पवन अपरदन अर्थात पवन द्वारा होने वाला अपरदन, जब आंधी या तेज हवाएं तेजी से चलती हैं तो मैदानी भागों में जहाँ पेड़ पौधे नहीं होते हैं और ढालू क्षेत्रों में वहाँ की मिट्टी उड़ा ले जाते हैं। इस प्रकार से पवन द्वारा अपरदन होता है। कृषि के गलत तरीके के कारण भी मृदा का अपरदन होता है। जब जुताई ढालू खेतों में हम कंटूर विधि से नहीं करते हैं तो वहाँ पे मृदा अपरदन होता है। मृदा संरक्षण अर्थात मृदा अपरदन रोकने के उपाय, कंटूर विधि अर्थात कंटूर प्लानिंग। जो हम खेत की जुताई करते हैं उसे हम ढालू से नीचे की तरफ ना करें, बल्कि उसे हम कंटूर टाइप जो है कंटूर विधि से जुताई करें। सीढ़ी विधि अर्थात जहाँ ढालू क्षेत्र है वहाँ हम सीढ़ीदार खेत बना लेते हैं। इस तरह से खेती करते हैं जिससे वहाँ मृदा का अपरदन कम हो जाता है। पट्टी कृषि अर्थात स्ट्रिप फार्मिंग, जो बड़े बड़े खेत हैं, बड़े बड़े प्लांट हैं, बीच बीच में हम घास की पट्टियाँ उगा देते हैं। इस प्रकार से जो हवा के गतिरोध को थोड़ा कम कर देती है, जिससे मृदा का अपरदन कम हो जाता है। रक्षक मेखला बनाकर खेत के किनारे किनारे हम झाड़ीदार वृक्ष लगा देते हैं जो हवा की गति को कम कर देते हैं। इस प्रकार से हम मृदा अपरदन को कम कर लेते हैं। भारत के पर्यावरण की दशा, पर्यावरण को सुधारने के लिए नित दिन लोग प्रयास कर रहे हैं, सरकार भी प्रयासरत है। हम उदाहरण दे रहे हैं सुखोमाजरी और जिला झाबुआ का, जहां 1976 में 13 पौधे प्रति हेक्टेयर का आंकड़ा था, जो 1992 में चलकर 1272 वृक्ष प्रति हेक्टेयर हो गया। यह सुखोमाजरी गांव के लोगों का स्वयं का प्रयास था, जो पर्यावरण को सुधारने में काम आया। पर्यावरण पुनर्जनन एवं संसाधनों की उपलब्धता, कृषि एवं पशुपालन में सुधार करके प्रति परिवार औसत आय को बढ़ाया जा सकता है। ऐसा सुखोमाजरी गांव के लोगों ने करके दिखाया। 1979 से 1984 के बीच में वहां की औसत आय 10,000 से 15,000 रुपये प्रति परिवार थी। पर्यावरण की पुनर्स्थापना के लिए लोगों द्वारा प्रबंधन आवश्यक है। अगर पर्यावरण को सुधारना है तो सभी लोगों को मिलकर इसका प्रबंधन करना होगा।
एमपी सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने लोगों को स्वयं फैसला लेने का अधिकार दे दिया है। पर्यावरण से संबंधित लोगों को फैसला लेने का मध्य प्रदेश की सरकार ने अधिकार दे दिया है। एमपी के लोग 29 लाख हेक्टेयर भूमि पर, अर्थात जो संपूर्ण क्षेत्रफल का 1% लगभग है, जल विभाजक प्रबंधन द्वारा हरा भरा बना रहे हैं। यह स्वयं का प्रयास एमपी के लोगों का है जो पर्यावरण की दिशा में रंग ला रहा है।